नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। आपको बता दें कि भारतीय कारोबारी गौतम अडानी की कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चे में है। क्या है आखिरकार इसके चर्चे के विषय, इस वीडियो में हम आपको दिखा देंगे। आपको बताएं कि कंपनी ने भारतीय वायुसेना के लिए खास बम तैयार किए हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना कि भारतीय सेना को और मजबूत करने के लिए ऐसे बम तैयार किए गए हैं। ऐसे बम जो आतंकियों के होश ठिकाने लगा देंगे, जो भारतीय सेना को और मजबूत करने में कहीं ना कहीं कारगर साबित होने वाले हैं। आपको बता दें, पूरी जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूंगी कि आप आज जो भारत के वैज्ञानिकों ने मिसाइल तैयार करने का काम किया है, जिस तरह से सेना को और मजबूत करने का काम आए दिन हमारे वैज्ञानिक करते हैं, उनके लिए आप अपनी प्रतिक्रिया एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मैं चाहूंगी कि आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि जिस तरह भारत आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से मजबूत होते जा रहा है। आपको बता दूं कि इसके नाम जो है, जो दोनों बमों के नाम है वो है गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम और दूसरे का नाम है गौतम बम। यानी कि गौरव और गौतम दो नाम रखे गए हैं इस बमों के। आपको बता दें कि गौरव लंबी दूरी का ग्लाइड बम है। वही जानकारी के लिए आपको बता दें कि 10,000 किलो भारी गौरव बम का परीक्षण पिछले साल ही किया गया था। पिछले साल ही इसका परीक्षण कर दिया गया था। उसके बाद से अब जाके ये माना जा रहा है कि ये पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें, जो सफल रहा था और अब इसकी पूरी जानकारी सामने आ गई। आपको बता दें कि ये ग्लाइड करते हुए दुश्मनों और उनके ठिकानों को तबाह करता है। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो हवा में उड़ते हुए हमला करने का ये काम करेगा। तो आप सोच सकते हैं कि हवा में उड़ते हुए भी अब आतंकवादियों का ठिकाना लगाने का ये बम काम करेगा। आपको बता दें, आगे चलिए, किस तरह से भारतीय सेना के लिए ये बम कितना काम कारगर साबित हो सकता है, कितना काम करेगा और इसकी खासियत क्या है और दुश्मनों को तबाह करने के लिहाजे से कितना पावरफुल है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि इससे बनाया कैसे गया है, इसका जो पूरा डेवलपमेंट है, इसका जो खाका कैसे तैयार किया गया। तो आपको बता दें कि गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम को अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के साथ मिलकर तैयार किया है। आपको बता दें कि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने ऐसे दो तरह के बम के डिज़ाइन पर काम किया है। ऐसे दो तरह के डिज़ाइंस को तैयार किया था। इन्हीं डिज़ाइंस के बाद उसे तैयार करने की जिम्मेदारी अडानी की कंपनी को दी गई थी। जी, पहले डीआरडीओ ने इसके डिज़ाइन को सेट किया, उसके बाद से अडानी ग्रुप को यह दिया गया था। दोनों बमों को तैयार कर लिया गया है। इसे विंग के जरिए ग्लाइड किया जाएगा। इस तरह ग्लाइड के जरिए हमला करने वाले पर यह पहला बम ऐसा तैयार किया है जो हमला करने के लिए पूरी तरह से कारगर साबित होगा। आपको बता दें, दोनों ही बम अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। दोनों ही बमों का इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब एयरक्राफ्ट की रेंज के दायरे से बाहर टारगेट को निशाना बनाना हो। जी, आपने बिल्कुल सही सुना कि जब एयरक्राफ्ट की रेंज दायरे से बाहर हो, जब टारगेटिंग जो है वो रेंज से बाहर हो, तब भी इसे निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यही इसकी खूबी है। चलिए आपको बताते हैं कि दोनों की क्षमताएं और खूबियां अलग अलग कैसे हैं, क्या क्या इसकी क्षमताएं हैं और क्या क्या दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। आपको इस पूरी वीडियो में मैं बताती हूँ। आपको बता दें कि अब दोनों की खूबियां भी आप जान लें कि कितना वजन है। पहले आपको ये बताऊंगी कि इस बम में वजन कितना है। तो 1000 किलो वजन का है। गौरव बम लंबी दूरी का ग्लाइड बम है, जबकि गौतम का वजन अगर मैं आपको बता दूं तो 550 किलो है और ये बिना विंग का बम है। दोनों बमों की लंबाई करीबन 4 मीटर की है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कितने रेंज तक ये मार कर सकता है, कितने रेंज के बाहर होने पर भी ये कारगर साबित हो सकता है। तो गौरव बम 100 किलोमीटर की रेंज तक ग्लाइड कर सकता है। वही गौतम बम की अगर मैं बात करूं तो विंग के 30 किलोमीटर तक ग्लाइड करने की क्षमता रखता है। जी हाँ, आपने सही सुना कि 30 किलोमीटर तक की क्षमता रखता है। अब आपको बताते हैं कि कैसे कंट्रोल किया जा सकेगा इन दोनों बम को। तो दोनों ही बमों में पावरफुल नेगोशिएशन सिस्टम लगा हुआ है। जी, दोनों ही बमों में अलग अलग तरह के पावरफुल नेगोशिएशन सिस्टम लगा हुआ है। जीपीएस और नाविक सैटेलाइट ग्लाइड सिस्टम की मदद से इन्हें कंट्रोल किया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों ही बमों को कंट्रोल किया जाएगा और लक्ष्य को भेदा भी जा सकता है।
चलिए इसके बाद से आपको बताते हैं कि किस एयरक्राफ्ट के साथ होगा इस्तेमाल। आखिरकार इन दोनों बमों का इस्तेमाल किस एयरक्राफ्ट के साथ किया जाएगा, किस एयरक्राफ्ट में इन दोनों बमों का इस्तेमाल होगा। तो आपको बता दें कि Su-30 MK-8 फाइटर जेट के साथ किया जा सकता है। पिछले साल बालसोर में हुए ट्रायल में सुखोई जेट से भी गौरव बम का परीक्षण हुआ था। यह हवा में तैरते हुए जाकर दुश्मनों के ठिकाने को नष्ट कर सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि तैरते हुए भी दुश्मनों के होश ठिकाने लगाने का ये काम करेगा। आपको बता दें इतना मददगार साबित होगा ये बम भारतीय सेना के लिए। तो एक और मजबूती जोड़ने का काम किया है भारतीय सेना में अडानी ग्रुप ने। आपको बता दें कि दोनों ही बम भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने में काम करेगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये बम दुश्मनों को उन ठिकानों को टारगेट कर पाएगा, दुश्मनों के उन जगहों को टारगेट कर पाएगा जो एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस की रेंज से बाहर है। अभी तक बहुत मुश्किलों का सामना करने को मिलता था। अभी तक रेंज से जो चीज़ें, जो टारगेट्स बाहर होते थे उनका सामना करने में काफ़ी मुश्किलें होती थी उन्हें देखने में। लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि ये एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस की रेंज के बाहर को भी टारगेट करने में सफल होगा। इस तरह कोलेट्रल डैमेज का खतरा भी कम हो जाएगा। ये बड़ी खबर सामने आई कि जिस तरह से कोलेट्रल डैमेज होता था वो भी अब नहीं होगा। आपको बता दें, चलिए कुछ और जानकारी आपको बताते चले। एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस में रेंज से बाहर मौजूद टारगेट्स को ध्वस्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसे अपने फाइटर जेट का सर्वाइव करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके अलावा इसे कोलेट्रल डैमेज की आशंका कम हो जाती है इस बम से। और साथ ही गौरव 1000 किलोमीटर की विंग वाली लंबी दूरी तय करने का ग्लाइडर बम है। आपको बता दें कि गौतम की अगर वही मैं बात करूं तो 550 किलोग्राम का बिना विंग का ये बम है। दोनों की लंबाई 4 मीटर है, दोनों का व्यास अगर मैं बात करूं तो 0.62 मीटर का है। गौरव और गौतम दोनों ही बमों में CL-20 यानी फ्रेगमेंटेशन और क्लस्टर म्यूजियम लगे हुए हैं। जिस तरह से दोनों के अंदर CL-20 लगे हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि कितनी मजबूती से इन दोनों को तैयार किया। ये टारगेट से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद से प्रोजिमीटर फ्यूज कर देते हैं। इस तरह से ये चीज़ें भी सामने आ रही कि किस तरह से कांटेक्ट करने के बाद से जो भी प्रोजिमीटर है उसे फ्यूज करने का काम ये दोनों करेंगे। आपको बता दें कि गौरव की जो रेंज है वो 100 किलोमीटर ग्लाइड्स करने की है और गौतम बिना विक के 30 किलोमीटर ग्लाइड करने में कामयाब साबित होगा। आपको बता दें कि ये दोनों अधिकतम 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो ऊंचाई तय कर सकते हैं वो 10 किलोमीटर का ये तय कर सकते हैं। उसके बाद से आगे आपको बताते हैं कि कैसे इसे बनाया गया है और इसे सुखोई से कैसे तैयार किया गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही है उसको लेकर अब बड़ा भारतीय वायुसेना के लिए, भारतीय सेना के लिए बड़ा साबित कारगर होगा।